नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। और आज की इस क्लास में बात करेंगे जेल वार्डर फायरमैन घुड़सवार भर्ती परीक्षा 2020 की। तो आज हम यहां पर पूरे पेपर का हल आप लोग के साथ में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग ये तो जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो होगा सितंबर 2020 में होगा। एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन एंड हिंदी। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। और क्वेश्चन की संख्या भी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि हिंदी में आपके 37 क्वेश्चन आएंगे, GK GS में आप लोग के 38 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ और रीजनिंग को मिलाकर आप लोग का टोटल जो है यहाँ पर 75 क्वेश्चन तक रह सकते हैं। तो टोटल ये क्वेश्चन आपके 150 आएंगे। ये पेपर आपका 300 मार्क्स का रहेगा। तो आज हम इस पेपर के लिए पेपर से पहले पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आज पूरे पेपर में से कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पाते हैं, कितने गलत, क्या रहता है आपका स्कोर, क्या इस पेपर को आप पास कर भी पाएंगे या फिर नहीं। तो जानने के लिए बने रहिए एंड तक BSA ट्रिकी क्लासेस पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो जेल वार्डन का सपना सच होगा अपना, तो बिल्कुल हो जाइए तैयार। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके साथ। सघोष वर्ण कौन सा है बताइए। अब आप लोग बताइए सघोष वर्ण जो है कौन सा है, पा, था, वा या फिर शा। शुरुआत होगी आज हिंदी से। हिंदी के बाद होगी यहाँ पर GK GS UP, फिर आएगी मैथ और फिर होगी रीजनिंग। पूरा पेपर एक नज़र में। तो आपको बता दें यहाँ से मेरा राइट आंसर हो जाएगा C आएगा वा। सघोष वर्ण कौन सा हमारे यहाँ से वा हो जाएगा। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है सघोष कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा व्यंजन जो है सघोष के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको यहाँ पर दिया गया बा दिया गया। पा, फा, बा तीसरे नंबर पे आता है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसको बताइए इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। चलिए अब आप सभी लोग बताइए कि इनमें से कौन सा वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। आइए आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर या वर्ण हमारा जो स्पर्श व्यंजन नहीं है, बाकी सारे स्पर्श है, क्योंकि यार अलावा ये अंतःस्थ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा D। देखिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए और चिंता किसी बात की मत कीजिए। पूरा पेपर सॉल्व करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप एक बहुत ही छोटा सा BSA ट्रिकी क्लासेस का प्रैक्टिस सेट करने आए हैं। तो बस आपको यही सोच के इसको सॉल्व करना है कि मानो कि आज ही आपका रियल पेपर है। तो क्या आपकी स्कोरिंग रहती है, चलिए बताइए। 69 क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। A होगा, B, C या फिर D। तो आइए आपको बता दें इनमें से कौन सा हमारा जो है अल्प प्राण व्यंजन है, ये आप लोग को बताना है। 69 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, चलिए बताइए। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वीडियो को लाइक करते रहिए। देखिए 69 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा का और गा। का और गा, ठीक है ना। तो इसकी पहचान क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा व्यंजन हमारा आता है अल्प प्राण में। किस में आता है, अल्प प्राण में। क्या पहचान है इसकी, पहला, तीसरा और पाँचवा। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। ये तो मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको रट गया होगा। चलिए आप लोग बताइए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतःस्थ व्यंजन में आपका आता है या, रा, ला, बा। तो 93 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा, ये आएगा ऑप्शन B। ठीक है ना, ये हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है ना, अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर दे रखा है सा, शा, शा। तो ये जो हमारा हो जाएगा ये होगा उष्मीय यानी कि संघर्षी व्यंजन। इसको कहेंगे उष्मीय या फिर संघर्षी व्यंजन। छात्रा, ज्ञा, श्रा, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक, ये कौन से वर्ण में आता है हमारा, संयुक्त। ये हमारा आता है संयुक्त व्यंजन में। और चा, छा, जा, जा,
ये है स्पर्श व्यंजन। क्या बोलेंगे इसको? स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। समझ में आ गया आपको? चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये आपको बना हुआ यहाँ पर क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ये जो है रेखांकित चिन्ह कौन सा चिन्ह है? लोभ सूचक चिन्ह है, स्थान सूचक है, समाप्ति सूचक है, या फिर होगा आपका यहाँ से टीका सूचक है। ठीक है ना। देखिए क्लास को शेयर करते रहे। अभी भी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। जितने भी यहाँ पर वर्दी का यहाँ पर जिसका भी सपना है, जिनको भी अपने माँ बाप का सपना सच करना है, तो बिल्कुल सभी को जोड़िए। आप लोग भी अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है ना। तो शेयर करने में कोई कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए ताकि क्लास में लोग ज्वाइन करें और पूरा पेपर सॉल्व करें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ से ये जो आपको क्रॉस क्रॉस का साइन दे रखा है, तो यहाँ से आपका सही जवाब होगा लोभ सूचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है हमारा? ये है लोभ सूचक चिन्ह। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। अब आपको ना त्रिदोष कैसे लिखते हैं, चलिए अब आप सभी लोग बताइए त्रिदोष जो है कैसे लिखते हैं। त्रिदोष, त्रिदोष, त्रदोष या त्रिदोष। तो देखिए आपको बता दें, यहाँ से मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा आपका डी वाला। तो जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। आइए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? नरक, नर्क, नृक या फिर रनक? चलिए बताइए। तो आपको बता दें नर्क कैसे लिखते हैं। ओके 47 क्वेश्चन का अगर हम बात करेंगे, यहाँ से सही जवाब होगा नर्क होता है। जैसे स्वर्ग होता है उसका उल्टा नर्क होता है। ठीक है ना। तो आपका सही जवाब होगा नर्क। अब पहले क्वेश्चन पढ़िए। लिस्ट फर्स्ट में दिए गए संज्ञा को लिस्ट सेकंड में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित करिए। तो इस शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है? तो क्या होगा यहाँ से आपका सही जवाब? चलिए आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल तैयार रहिए, यहाँ पर अपना भी टाइम आएगा तो बस पढ़ते रहिए यहाँ पर कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए आप सभी लोग बताइए। ठीक है। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो भी हो, ये हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है। तो जुलाई मेरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महीना क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। फिर आपको रखा है कुंज, कुंज हमारा जो है समूहवाचक है, और पानी हमारा जो है द्रव्यवाचक है। पानी किस में आता है? मैटर में आता है, तो ये हो गया द्रव्यवाचक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1 2 4 3। ठीक है ना। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा? 1 4 2 3। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? अब ये शब्द आपका आ रहा है नेपोलियन। तो नेपोलियन जो है यहाँ पर किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? जी हाँ बताइए। नेपोलियन एक जातिवाचक संज्ञा है। जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरे का नाम रूप ग्रहण करे तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, ये हमारा आएगा ऑप्शन बी आएगा, जातिवाचक संज्ञा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह मकान मेरे भाई का है, इसमें यह क्या है? वीडियो को लाइक करके शेयर करके अपनी भागीदारी निभाते रहें। अब आप लोग बताइए, यह मकान मेरे भाई का है। तो आइए आपको बता दें, यहाँ से 14 क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी आएगा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। यह हमारा सर्वनाम तो है ही, लेकिन संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आप कर पाएंगे? जी हाँ बिल्कुल कर पाएंगे, मेहनत करते रहिए। अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? अब आप लोग बताइए, अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? चलिए आप लोग बताइए। ओके यहाँ से आपका सही जवाब होगा अभ्यासी। अभ्यास का क्या होगा? अभ्यासी होगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, तो हो जाइए बिल्कुल तैयार। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छाटिए। सकर्मक, सकर्मक वो
जब क्या देकर हमें उत्तर मिल जाए, अकर्मक वो जिसमें क्या देकर उत्तर ना मिले। चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर सकर्मक कौन सी है? मोहन क्या चलता है, मोहन क्या सोता है, मोहन क्या मुस्कुराता है, या मोहन क्या लिखता है? समझ में आ गया? क्या चलता है आंसर नहीं मिलेगा कभी भी, क्या सोना, क्या मुस्कुराना कभी आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन मोहन क्या लिखता है, मोहन पत्र लिखता है या मोहन कुछ और लिख रहा है, इसमें हमें उत्तर मिलेगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या होगा? ये होगा डी वाला। तो लिखना कैसी क्रिया हुई साथियों? यहाँ पर वर्दी के दीवानों आपका सही जवाब होगा लिखना। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, यहाँ पर बिल्कुल इसे वायरल कर दीजिए इस पूरे पेपर को, क्योंकि इतने पेपर एग्ज़ाम देने से पहले सॉल्व कर लीजिए, इतने पेपर कि जब एग्ज़ाम देने जाएं आपको यही लगे कि आप बीएसए ट्रिकी क्लासेस का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। बस यही माइंड में आपको रखना है और पढ़ते चले जाना है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया, राहुल सो गया। अभी मैंने बताया ना सकर्मक। राम क्या दौड़ा, मैं क्या रुक गया, उसने क्या बेचा, खिलौना क्या करा, राम ने क्या सोया। तो देखिए यहाँ पर आया उसने क्या बेचा, उसने कार बेची, उत्तर आया ना आपका। तो यहाँ से आपका 18 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सी वाला हो जाएगा, सी वाला। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो बस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। लड़का जल्दी से लपक कर पहुँचा, इसमें जल्दी से पद का कौन सा भेद है इसको बताइए। योजक, क्रिया, विशेषण, ठीक है ना, विशेषण या फिर हो जाएगा सर्वनाम। तो आइए जानते हैं यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए 11th क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा क्रिया विशेषण, जल्दी से। अब मैं इसके बारे में बता दूं ये होता है क्या, सुनिएगा ध्यान से। वाक्य में जल्दी से पद हमारा जो है ये हमारा क्रिया विशेषण है। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ जल्दी से पहुँचने की क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो जल्दी से जो क्या है पहुँचने की क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो जल्दी से में क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। चलिए अब ले चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। समुच्चय बोधक को कहते हैं, क्या कहते हैं? वीडियो को बिल्कुल आग की तरफ फैला दो। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में जेल वार्डन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? अविकारी, विकारी, दोनों या कोई नहीं? तो आइए आप लोग बताइए सही जवाब क्या होगा। तो देखिए लाइक और शेयर बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए यहाँ पर। तो आपको बता दें कि इसका सही जवाब क्या होगा। 28 क्वेश्चन की करेंगे बात, होगा इसका सही जवाब यहाँ से ऑप्शन ए है अविकारी। कुछ लोगों ने पूछा भी था कि सर ये क्या होता है। जैसा कि आपको बता दें, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, और ये सदैव हमारे जो है अपरिवर्तित, अविकारी तथा अव्यय रहते हैं। जैसे आंधी आई और पानी बरसा, आंधी आई और पानी बरसा। तो यहाँ पर और क्या है? और हमारा जो है अव्यय है समुच्चय बोधक, ठीक है ना। तो ये जोड़ता है। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। एक तरफ है पुल्लिंग और एक तरफ है स्त्रीलिंग, इनको मिलाना है, कौन सा होगा सही जवाब? चलिए बताइए। साहब, पिता, हाथी, साहब। देखिए साहब का हो जाएगा यहाँ से मेम, ठीक है ना, मेम का साहब का मेम, पिता का माता, हाथी का हथनी, सांप का सापिन। तो ये होगा इसका सही जवाब। 4 3 2 1, ठीक है ना। बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? अब ये क्या होता है आइए जानते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जो 50 क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, यहाँ से आपको बताना है आसन्न भूतकाल क्या होता है। तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, भय आया था मैंने आम खाया है। तो मैंने आम खाया है ये आसन्न भूतकाल में है। इस काल में क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट होती है। अन्य विकल्पों में जैसे मोहन आया सीता गई, ये है हमारा सामान्य भूतकाल है। मोहन आया और सीता गई, ये हो गया सामान्य भूतकाल। भय आया था, आ गया ना, पूर्ण भूत हो गया, पूरी तरीके से हो गया। और तू आता तो मैं जाता, यहाँ पर हमारा हेतु मद भूतकाल होगा, जहाँ पर एक जो है दूसरे पर डिपेंड करे।
एक का होना दूसरे पर डिपेंड करे। तो ऐसे में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आम खाया है, ये होगा आसन्न भूतकाल। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, कारक, लिंग, वचन या पक्ष। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, 6 क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए आएगा, कारक। तो व्याकरण कोटि को चिन्हित करना है तो ये आपका कारक आ जाएगा, इसमें ने परसर्ग अलग अलग परसर्ग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राम सीता से सुंदर है। राम जो है सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, एक तो करण में से आता है, बता रहे हैं आपको, एक तो करण में से आता है और एक आपका होता है अपादान। अपादान में भी हमारा क्या आता है, से आता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, अपादान में भी से आता है। तो जहाँ पर अलग होने का भाव होता है, जैसे राम जो है सीता से सुंदर है, यहाँ पर कंपेरिजन की जा रही है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर अपादान कारक होता है। पेड़ से अलग होके है ना, तो राम सीता से अलग होके सुंदर है ना, उनके साथ थोड़े ना इन्वर्ट है। तो यहाँ पर हमारा कारक कौन सा हो जाएगा, ये होगा अपादान। कुछ लोग कहेंगे कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण वाला नहीं होगा, यहाँ पर मेरा राइट आंसर हो जाएगा अपादान। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए दोनों बातें क्लियर हो गई आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। तो तुलना हो रही है यहाँ पर, तुलना, जहाँ पर तुलना होगी वहाँ अपादान होगा। तद्भव शब्दों को निर्दिष्ट कीजिए, आधा, कूप, विद्या, व्योम। तो आपका यहाँ से 15 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, चलिए आप लोग को बताते हैं। सही जवाब होगा आधा। आधा शब्द हमारा है तद्भव, ओके, आधा शब्द हमारा है तद्भव है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सिंगार शब्द का तत्सम क्या होगा। सिंगार शब्द का तत्सम क्या होगा, इसको बताइए। तो आइए आपको बता दें, 45 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या होगा, ये होगा यहाँ से श्रृंगार। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल राइट एंड परफेक्ट। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। देखते हैं क्या आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आपका तद्भव है, चाम, धर्म, पर्ण या विष्णु। तो क्या होगा आपका यहाँ से एग्जैक्टली आंसर। तो आइए आपको बता दें, यहाँ से 86 क्वेश्चन का सही जवाब होगा चाम। चाम शब्द हमारा जो है तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, चलिए बताइए। 5th क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा आपका पंख, ठीक है। तो जिसका भी आंसर यहाँ से पंख आ रहा है, पंख भी हमारा जो है एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको बताओ। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्दों को पहचानिए, ग्लास, अचल, आश्चर्य या छाता। तो देखिए 28 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से मेरा राइट आंसर हो जाएगा ग्लास। ग्लास शब्द कैसा है, ये हमारा है विदेशी शब्द है, ठीक है। आइए आपको बता दें कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं विदेशी शब्दों से। स्त्री, प्रेस वाला जो है, कमीज, काजू, गमला, नीलाम, पिस्टॉल, मेज, तंबाकू, कैची, कुली, उई, वकील, आलपिन, चाबी। ये जितने भी शब्द हैं हमारे विदेशी भाषा के हैं। अच्छा, देशी भाषा के कौन कौन से हैं, तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंडा, ठेठ, कटोरा, ठुमरी, चषक, पगड़ी, लोटा, डोंगा, ये शब्द हमारे देशज हैं। तो देसी शब्द के बारे में आज आप लोग जान गए और विदेशी शब्दों के बारे में जान गए। अच्छा लगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। अब बताइए स्वयंभू। स्वयंभू शब्द का मतलब क्या होता है, स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि। देखिए स्वयंभू शब्द का मतलब होता है स्वतः उत्पन्न। स्वयंभू का आशय है स्वतः उत्पन्न होने वाला है, जबकि स्वावलंबी का मतलब होता है आत्मनिर्भर। इसका मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर। सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा। सर्वोपरि का मतलब होता है सबसे ऊपर, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ से ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल राइट एंड परफेक्ट, ठीक है। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। पाठ, चाल, झटक और पशु, इसमें आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय लगा सकते हैं। पाठिक, पाठा, पाठक, पाठक। तो बताइए, इनको मिलाइए
और बताइए कौन कौन शब्द बना सकते हैं। देखिए पाठ में अगर अक लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा पाठक, क्या बनेगा पाठक, ठीक है ना। अच्छा चाल में क्या लगाते हैं, चालिक, चाला, चालाक। तो देखिए यहाँ से जब बनाएंगे इसको मिलाएंगे तो हमारा चालाक बन जाएगा। झटकी, झटका, तो देखिए यहाँ से झटका, झटक में आ लगाएंगे तो झटका हो जाएगा, और पशु में अगर एक लगा दें हो जाएगा पाश्विक हो जाएगा, क्या बनेगा पाश्विक। क्लियर होगी इतनी बात। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 3 2 1 होगा इसका सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धड़ाक। धड़ाक में जो है कौन सा प्रत्यय होगा इसको बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। जो भी लोग क्लास में भी नए नए जुड़े हैं, जो भी क्लास में नए हैं, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और समय से क्लास देखने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन करने से फ़ायदा ये है कि समय से पहले नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। धड़ाक 24 क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारे यहाँ से ऑप्शन, यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन बी है आँख। धड़ में लगा दिया आँख, हो गया धड़ाक। अब आगे हमारा अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। परा उपसर्ग का मतलब क्या है, भीतर, उल्टा, बाहर या फिर आसपास। परा का मतलब क्या है बताइए। परा का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। जैसे कि जीत उल्टा होगा पराजित, जय का पराजय, जय होता है एक जय, लेकिन जब मैं इसका परा लगा दूँ पराजय तो ये इसको विपरीत कर देता है। तो जय का परा का मतलब क्या होता है, ये उल्टा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयादी संधि का इसमें कौन सा यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, उद्योग, तथैव, अब्ज या फिर नाविक। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए और बताइए क्या होगा यहाँ से आप लोग का करेक्ट आंसर। तो ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर दिया गया है 9 + 1। आज मैं संधियाँ बताऊँगा आपको, ठीक है। तो क्या होता है 9 + 1, ये बनेगा हमारे यहाँ से औ और हमारा ई मिलकर वाव बनाएगा। औ और हमारा ई मिलकर जो हमारे यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा वाव बनेगा ऑइड, ठीक है ना। तो यहाँ से नौइक का हो जाएगा नाविक। तो बिल्कुल इसमें संधि हो जाएगी आयादी। जबकि आपका दे रखा उत प्लस योग उद्योग, ये व्यंजन संधि है व्यंजन वाली। अब प्लस जा अब्ज, ये भी व्यंजन संधि है। तथा प्लस एव, ये वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि है तथैव। तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर होगा क्या, ये होगा आपका डी वाला। चलिए अब ले चलते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। ध्यान दीजिए यहाँ पर पूरी सेना। देखिए निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। अब वक्त आ गया यहाँ पर अपने सपने को सच करने का। तो बस वर्दी की चाहत की ओर आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि आपकी मेहनत और सफल प्रयास ही आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। और यकीन मानिएगा जब आपका पेपर होगा और पहले से प्रैक्टिस बीएसए के साथ में करते हुए आ रहे होंगे तो आपका पेपर इतना अच्छा होने वाला है, ये आप भी नहीं जानते कितना अच्छा हो सकता है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। पढ़ चाहे कितना भी ले, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमेशा आपको ये लगेगा कि कुछ मेरा छूट गया है, या हमने ये नहीं पढ़ा या हमने वो नहीं पढ़ा। लेकिन प्रैक्टिस हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप में स्ट्रांग हो पाएंगे कि हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। चलिए तो 3rd क्वेश्चन का हमारे यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, आइए आपको बता दें। ये होगा उत प्लस श्वास। तो जिसका भी आंसर यहाँ से आ रहा है उत प्लस श्वास आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको बताओ दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए आप लोग बताइए दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए अब वक्त आ चुका है, हमें अपने माँ बाप का सपना सच करना है, अपने सपने को जीना है, तो बिल्कुल क्यों ना आज से ही जी लिया जाए। तो दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। 52 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा दिक् प्लस दर्शन, दर्शन, और इसमें हमारी व्यंजन संधि होगी। दिक् प्लस दर्शन, इसमें हमारी व्यंजन संधि होगी। तो जिसका भी आंसर यहाँ से डी आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। एक तरफ आपके समास हैं और एक तरफ आपके शब्द हैं। तो ये होगा शब्द, इनमें कौन सा समास होगा ये आपको बताना है, और नीचे आपके ऑप्शन है। तो चलिए आप लोग बताइए। विदेश गमन, गिरिधर, देश विदेश, यथाशीघ्र, क्या होगा आपका सही जवाब। चलिए बिल्कुल बताइए आप। देखिए
विदेश गमन मतलब होता है विदेश को गमन। राजा का पुत्र राजपुत्र, विदेश को गमन विदेश गमन, इसमें होगा तत्पुरुष समास। ठीक है ना, तो विदेश गमन में हमारा जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। गिरिधर, पर्वत को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। गिरिधर का मतलब क्या होता है? पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, तो ये होगा बहुव्रीहि। जहाँ पर मेरा प्रथम पद जो है और उत्तम पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। देश विदेश द्वंद्व हो जाएगा। और यथा शीघ्र, यथा समय, ठीक है ना, यहाँ पर आपका अव्यय लगा यथा, तो इसलिए ये अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो मेरा सही जवाब क्या होगा? ये होगा सी वाला आएगा 2143। तो 2143 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ से सी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सुन लिया हम लोगों ने दूसरों का, ठीक है ना, यहाँ पर तो बहुत बेइज्जती करवा ली, बहुत लोगों की सुन ली। अब वक्त आ चुका है, हमें अपने सपने को जीना है, इसको सच करना है और उन सभी को जवाब देना है यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर हमें बहुत कुछ सुनाया है, हमें नीचा दिखाया है। तो अब आपका टाइम आने वाला है, तैयारी पर जोर दीजिए और बिल्कुल जुनून के साथ पढ़ते रहिए। सुख और दुख में जो है हमारे यहाँ से समास कौन सा होगा? चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दी कि किस्मत जो है सिर्फ मौका देती है, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत चौंका देती है, दुनिया वालों को चौंका देती है। मेहनत से पीछे नहीं हटना है। सुख और दुख में जो हमारा समास होगा ये होगा द्वंद्व समास। एक पहचान और है, सुख और दुख, ठीक है ना, इसमें बीच में यार साइन भी लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है, तो इसमें समास हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप लोग बताइए किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर होगा आपका तत्पुरुष। चलिए आप लोग बताइए। देखिए 35 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से मेरा राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि, ठीक है ना। तो जिसका भी आंसर यहाँ से बहुव्रीहि आ रहा है, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया, इसको बताइए। युद्ध में स्थिर रहने वाला, जैसे सोना बनने से पहले उसको बहुत तपाया जाता है, उसको आकार दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर कुछ बनने से पहले भी जो है मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मेहनत करते रहिए। युद्ध में स्थिर रहने वाला, ये वैसे युधिष्ठिर होता है, ये किस समास विग्रह का पद है? चलिए आप लोग बताइए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा अलुक तत्पुरुष। आइए आप लोग को बता दें क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। देखिए, युद्ध में स्थिर रहने वाला मतलब हो गया युधिष्ठिर, ये इसका समास विग्रह है। इसमें हमारा अलुक तत्पुरुष है। अलुक जो है तत्पुरुष समास का उपभेद है। इसमें समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें जो है समास करने पर जो है पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे मनसिज, इसको क्या बोलते हैं? मनसी प्लस ज, मन में उत्पन्न कामदेव। खेचर मतलब खे प्लस चर, आकाश विचरने वाला पक्षी। निशि प्लस चर, निशिचर, तो ये राक्षस हो जाएगा। तो ये जो मैंने उदाहरण दिए हैं आपको, ये हमारे अलुक तत्पुरुष के हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक समझते हैं ना आप लोग। चलिए अब आपको बता दें यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तामसिक का उल्टा होगा सात्विक। एक होता है तामसिक और एक होता है सात्विक, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, उन्मुख। उन्मुख का जो है हमारे यहाँ से विलोम क्या होगा? प्रमुख, ठीक है ना, विमुख, सन्मुख या त्रिमुख, ये आप लोग को बताना है। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बस यही तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। लेकिन ये चीज़ सिर्फ तभी प्रैक्टिस करेगी, तब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। एडिटर सर भी आपके साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। उन्मुख का जो है यहाँ पर क्या होगा विलोम? तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब होगा विमुख। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर विमुख आ रहा है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए संकीर्ण जो है यहाँ पर क्या होगा? उत्कीर्ण, उदार, विकर्ण या अनुदार। 10 बजे जो आपके सर की क्लास भी होगी यहाँ पर, ठीक है ना। जो भी आपकी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, आप उन्हें बता सकते हैं।
53 क्वेश्चन का यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, आइए आपको बता दें। सही जवाब होगा विकीर्ण। तो जिनका भी आंसर यहाँ से विकीर्ण आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसको बताइए आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है। ठीक है ना, तो आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है, अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव या फिर तिरोभाव। चलिए आपको बता दें, यहाँ से 80 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा तिरोभाव। इसका उल्टा क्या होगा, आविर्भाव का जो उल्टा होगा ये होगा हमारे यहाँ से तिरोभाव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ले चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, इसको बताइए श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा। अब साथियों आपको बताना है श्री गणेश करना। आइए अपने यहाँ पर इस मंच का, इस प्रोग्राम का श्री गणेश करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आपको बता दें यहाँ से इसका अपोजिट क्या होगा। 8th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इतिश्री। इसका मतलब था समापन करना, इतिश्री। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका श्री गणेश का उल्टा होगा इतिश्री, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता। ठीक है ना, अब आप सभी को देखें यहाँ पर क्या बताना है। पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता, पद संगठन, पद निर्देश, पदान्वय या फिर पद निर्णय। चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखिए वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, जाने की कहीं आपको ज़रूरत नहीं है। जब तक पूरा पेपर सॉल्व करना कर लो तब तक हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है, डटे रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, बस यहाँ पर लगे रहिए। बताइए पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता, ये होगा पद संगठन। तो जिसका भी आंसर यहाँ से आ रहा है पद संगठन, बिल्कुल राइट है। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, किसे विधेय कहा जाता है, राजा जनक, राजा दशरथ। ठीक है ना, मैथ भी है, रीजनिंग भी है। पूरा पेपर का मतलब आज पूरा पेपर है। अभी हिंदी चल रही है, हिंदी के बाद आपकी जीके होगी, जीके में साइंस, यूपी, हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटी सब कुछ होगा। फिर आपकी आएगी मैथ आएगी और फिर रीजनिंग आएगी। मतलब कि आज चारों सब्जेक्ट हैं। आज लिखा है ना बड़ा बड़ा पूरा पेपर, तो पूरा पेपर का मतलब क्या होता है, पूरा पेपर होता है। खाली पेपर का मतलब क्या होता है, खाली पेपर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है, इसको बताइए। देखिए शेयर करते रहिए सभी लोग, जो भी लोग क्लास में अभी भी जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। शेयर करने में, वीडियो को आगे शेयर करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तो 10th क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन को बोलते हैं अधिसूचना। ठीक है, तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है अधिसूचना आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, सर ध्यान दीजिए, देखिए मेरे देश के सिपाहियों, यहाँ पर देखिए आप लोग पुलिस में जा रहे हैं यहाँ पर, तो पढ़ते रहिए, हर एक चीज़ आपको आनी चाहिए। अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, इसका मतलब है रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्याख्या की जा रही है। हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा रिपोर्ट समय पर। ठीक है ना, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टाइमली, तो रिपोर्ट समय पर जो है प्रस्तुत करने की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, ये आपको दिया गया है। तो डी वाला आंसर इसका बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण कौन सा नहीं है, खाले, तभे, ऐती, तुरते या तोर। तो आइए आपको बता दें, यहाँ से 24 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा तोर। ठीक है ना, तोर का पता, फिलहाल इतना तो मुझे छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं आती है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण कौन सा नहीं है, तोर नहीं, बाकी खाले, तभे, ऐती, तुरंते। ठीक है ना, ये आपके अलग हैं, लेकिन ये हमारा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब शुरुआत होती है जीके जीएस की। तो आइए आपको बता दें किस तरीके से क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में आपको मिलेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। 5th क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। सबसे ज़्यादा दिए थे और श्रावस्ती में दिए थे, लेकिन पहला कहाँ दिया था, ये दिया था सारनाथ में। ठीक है, चलिए बस अभी वक्त आपकी मेहनत करने का है, तो मेहनत कीजिए, सफलता तो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन आप बिना कुछ करे, हाथ पर धरे हाथ बैठकर रखने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है।
इससे बढ़िया होता है कि कुछ करके हार जाना। कम से कम इसमें ये तो आपको लगेगा कि आपको यहाँ पर पक्का ये तो लगेगा कि यहाँ जॉब मिल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ कर लेना। तो बस मेहनत करते जाइए, हम आपके साथ हैं। और मेहनती जितने भी इस क्लास में जुड़े हुए हैं, देखिए टाइम पास करने वाले जो हैं वो लूसेंट अपने मम्मी पापा के सामने देखकर पढ़ते रहें, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको वाकई में कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना अपनी लाइफ में, कुछ सपने पूरे कर दें, अपने माँ बाप को खुशी देनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ मेहनत। इसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं है ना। तो एक ही ऑप्शन है, आपको पढ़ना है। जब भी एग्ज़ाम होना है उसमें पूरे यहाँ पर नंबर लाने 300 में से 300। टारगेट यही होना चाहिए 300 में से 300 लाने हैं। ये चिंता नहीं करनी है कि कितनी वैकेंसी है, कितने लोग पेपर देंगे, हमें मतलब नहीं है। हमें अपनी मतलब है एक सीट से, और 300 में से 300 नंबर लाने हैं। इसके लिए क्या क्या पढ़ना है वो प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं डेली बेस पर। सपोर्ट कीजिए आप लोग, बाकी पढ़ते रहिए। 10th क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर समुद्रगुप्त आ रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है? कैवल्य का मतलब क्या होता है, आइए आप लोग बताइए। तो 25 क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ से मेरा राइट आंसर क्या होगा? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? इसको बताइए। अब आपको यहाँ पर दिया गया है विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है। 45 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे ये है संस्कृत भाषा में। देखिए मुद्रा राक्षस के बारे में आपको बताया, तो मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी में रचित संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है और इसके रचयिता हैं विशाख दत्त। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विशेष विश्लेषण है। तो ऐसे में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका यहाँ से ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं हमारे आगे क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप सभी के सामने, इसको बताइए। खिज्र कहा निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ये आपको बताना है। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। और देखिए मेहनत करते हैं ना, जो मेहनत करते हैं उनके साथ सभी की शुभकामनाएं रहती हैं। खिज्र कहा निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो 58 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी आएगा, सैयद वंश। तो जिनका भी आंसर यहाँ से सी आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। 75 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जयदेव। क्योंकि भगवान भी, देखिए आप लोग जानते होंगे, भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है, यहाँ पर जो अपने लिए मेहनत करता है। तो ईश्वर भी उनके साथ होता है। ये नहीं कि खाली बैठे हुए हैं सोच रहे हैं कि नौकरी मिल जाएगी। क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है कि बस सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, सपनों में खोए हुए हैं, ये बनेंगे वो बनेंगे, ना पढ़ने से मतलब ना लिखने से मतलब। तो खाली सपने देखने से भी कुछ नहीं होता है, सपने के साथ जीना होता है, मेहनत करनी पड़ती है, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो बस आप लोग को मेहनत करनी है, लेकिन आपको क्या करना है, सही गाइडेंस ये आपको यहाँ पर मिलेगी। क्या क्या पढ़ना है इसकी प्रैक्टिस यहाँ पर आपको पूरी कराई जाएगी। तो बस पढ़ते रहिए, अपने सपने को जीते रहिए और उसके लिए मेहनत करते रहिए। तो तुलुप के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा वीर नरसिंह। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है वीर नरसिंह आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। और आइए आपको ले चलते हैं और आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब जो था वो किसका पुत्र था? औरंगजेब जो था किसका पुत्र था? तो आपका सही जवाब होगा शाहजहाँ। तो जिनका भी आंसर यहाँ से शाहजहाँ आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ये जो है कहाँ तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन कर डाला? तो यहाँ से 21 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा इलाहाबाद। ठीक है, तो अगर आपका आंसर यहाँ से इलाहाबाद आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। तो हुआ क्या था, जब 1857 की क्रांति चल रही थी उसके बाद जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर इलाहाबाद में उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। अब आप लोग को बताना है यहाँ से, गांधी भाप से चलने वाले जहाज ऐसे सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कहाँ पहुँचे? जोहान्सबर्ग हो जाएगा, केप टाउन होगा, डरबन होगा या फिर होगा हमारा पोर्ट एलिजाबेथ।
तो देखते हैं यहाँ पर कौन बताएगा कि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, बताइए। और हाँ, एक बार फिर से वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। जितने भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार की, तो ये क्लास हर एक यहाँ पर जेल वार्डन ऑफिसर तक पहुँचनी चाहिए। जो भी तैयारी कर रहा है उनके साथ इस क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाते रहिए। बाकी आपको क्या पढ़ना है इसको मैं बेखूबी से आपको पढ़ाता रहूँगा। तो यहाँ से आंसर होगा डरवन। तो जिनका भी यहाँ से डरवन आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर डरवन है तो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? 53 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी आएगा, कोमगाटा मारू घटना। कोमागाटा मारू घटना ये उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र राजकुमार कौन थे? दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए आपको बता दें, 67 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा महेंद्र प्रताप। बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए, कहीं पर भी दिक्कत लगे बता दीजिएगा। बीएससी ट्रिक की क्लासेस आपका हर समय आपके साथ है। तो आपका सही जवाब होगा राजा महेंद्र प्रताप। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो वर्दी का सपना सच होगा अपना, इसी के लिए पढ़ते रहना है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ से 85 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। अब आपको यहाँ बताना है यहाँ पर क्या दिया गया है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको क्या बताना है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार जो है निम्न में से कौन हुआ, इसको बताइए। तो देखिए 201 क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा सतारा। सबसे पहले जो इसका शिकार हुआ था ये सतारा हुआ था। मैंने ये BEO की क्लास में भी आपको बताया था सतारा, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपका सही जवाब होगा सतारा। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन थे? ध्यान से पढ़ते रहिए। लोगों को जितना सुनाना है सुनाने दीजिए, लेकिन आपका टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए, जेल वार्डर है तो जेल वार्डर है। जेल वार्डर को जीना है बन के कि आप जेल वार्डर बन चुके हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या करना है, कड़ी तपस्या में क्या क्या पढ़ना है। तपस्या ये नहीं कि आंख बंद करके बैठ गए तपस्या कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, नहीं। तपस्या में आपका ये है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है और जहाँ जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं, मैं आपसे नहीं कहता कि आप सिर्फ हमसे पढ़िए, नहीं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि दुनिया से पढ़ने के बाद आप हमारे पास आइए। जब सब जगह पढ़ लो, फिर बारी आती प्रैक्टिस की, रिवीजन की, तो आप हमारे पास आकर रिवीजन करते रहो। क्योंकि आपका ये रिवीजन और प्रैक्टिस ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को जो है परफेक्ट बनाता है। आपने सुना होगा ना, प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें यहाँ से क्या हो जाएगा। तारीख़ फिरोज शाही के जो लेखक हैं ये कौन हो जाएंगे? 212 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा जियाउद्दीन वर्दी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है ए बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर मेरे देश के सिपाहियों, वीरों, हमें अपनी पूरी सेना, पूरी फौज तैयार करनी है यहाँ पर जेल वार्डन के लिए। कोई एक भी छूटना नहीं चाहिए इस क्लास का, ध्यान रखिएगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तो आपको इनको मिलाना है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। हिंदू होगा सनातनी और हमारा आर्य समाजी। हिंदू की अगर हम बात करेंगे ये सनातन धर्म से है और आर्य समाजी से जुड़े हुए हैं। मुसलमान जो है 2 वर्गों में बटा हुआ है। मुसलमान में शिया और सुन्नी ये 2 भागों में बटे हुए हैं। थोड़ा सा साफ साफ करते हैं। हिंदू का हो जाएगा सनातनी, मुसलमान जो बटे हुए हैं ये है शिया और सुन्नी में। अगर हम सिख की बात करेंगे तो इसमें हमारे 2 आते हैं, निरंकारी आते हैं और नामधारी आते हैं। एक होते हैं निरंकारी और एक है नामधारी। और ईसाई में आते हैं कैथोलिक और हमारे प्रोटेस्टेंट, ठीक है। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। क्लास होंगी सारी, इसकी चिंता आप लोग छोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। क्लास आपकी सारी होंगे,
बस आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप बीएसए के साथ में हैं तो बीएसए बिल्कुल हाथ धोकर साथ में आपका है, ध्यान रखिएगा। 13 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा? सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, सौर मंडल की उत्पत्ति से रिलेटेड इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है सही ढंग से मेल खाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी। तो अगर आपका आंसर यहाँ से बी आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। हाथ से इस मौके को जाने नहीं देना है। ईश्वर ने एक बहुत ही अच्छा मौका हमें यहाँ पर दिया है, इसका हमें सदुपयोग करना है। और जो टाइम मिला है पढ़ने के लिए, क्योंकि सितंबर में पेपर होना है, अभी चल रहा है जून, 15 दिन ये हो गए, जुलाई, अगस्त, पूरे 2 महीने हमारे पास हैं। और उधर हमारा पेपर होगा सितंबर लास्ट वीक में। तब तक इतने प्रैक्टिस सेट दे डालो, इतना प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम जैसे ही आपका 300 में से 300 नंबर के लिए बिल्कुल तैयारी करनी है हमें यहाँ पर। हमें नहीं करना है मेरिट में नंबर आएगा नहीं आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, हमें मतलब नहीं है। हमें ना कट ऑफ से मतलब होना चाहिए, ना मेरिट से, ना एग्जाम डेट से। हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, और इतना मतलब होना चाहिए कि हमें पूरे नंबर लाने हैं, बस 300 में से 300। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो 23 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा रावी। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर रावी आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए आपको यहाँ पर क्या दिया गया है। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा, ठीक है ना, चलिए आप लोग यहाँ पर बताइए कि भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा जो यहाँ पर क्या होगा। देखिए लॉर्ड डलहौजी के बारे में जैसे पूछ रहे हैं आप लोग, हमने आपको बताया ना कि पहला शिकार आपका जो 17 हुआ था 1848 में, दूसरा आपका वो तो जैतपुर संबलपुर था ये 1849 में, तीसरा था आपका जो विलय की नीति में आता बघाट, ये उसने कर लिया था इस पर कब्जा तरीके से 1850 में। फिर आया 1852, 2 साल बाद उसने कब्जा जमाया उदयपुर पे, फिर झांसी, फिर नागपुर, फिर करौली, फिर अवध, ठीक है ना। टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर कब किया गया मैंने आपको सब बता दिया है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। डलहौजी के विलय की नीति को, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है, कौन कौन से शहर जुड़े हुए हैं, वो मैंने सारे के सारे नाम आपको बता दिए हैं। आप इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। हमारा 42 क्वेश्चन आपके है सामने। चलिए एक बार फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन है, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आएगा मुंबई। तो आपका सही जवाब होगा मुंबई, ठीक है। चलिए जेल वार्डन की फौज तैयार कर लो, ठीक है। मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में यह होने का कारण क्या? अति चराई, वन आग, वन रोपण, या इनमें से कोई नहीं। इसको बोलते हैं मरुस्थल क्षेत्र में पेड़ पौधों मिट्टी को नहीं पकड़ते हैं, इसलिए वायु अपर्दन होता है। जबकि शुष्क भूमि में पशुओं द्वारा जो है अति चराई के कारण जो है मृदा अपर्दन होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अति चराई। शुष्क भूमि में क्यों होता है? शुष्क भूमि में जो है ज़्यादा चराई होने से ये होता है। तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा अति चराई, ठीक है। चलिए इतना पढ़ना है दोस्तों, इतना पढ़ना है कि जब पेपर हमारे सामने आए ना, पेपर भी शर्मा जाए कि हम किसके पल्ले पड़ गए यहाँ पर। ये तो आज हमें कभी छोड़ेगा नहीं। तो इतना पढ़ना है कि बिल्कुल पेपर को छोड़ना नहीं, मतलब कभी पूरा करके आना। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आइए आपको बता दें यहाँ से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा। ये होगा हमारा दूसरा है, सड़क प्रणाली के मामले में जो है दूसरा स्थान है। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की है। अमेरिका के बाद जो नंबर आता है वो हमारे भारत का आता है, हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है ना। तो सभी वर्दी के दीवाने वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। और अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? थट्टेकड़ जो है पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो 97 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा केरला में। ये कहाँ पर? हमारा केरल में है। तो इसलिए मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा केरल। एग्ज़ाम देने से पहले पूरा पेपर सॉल्व जरूर करें हर रोज़। यहाँ पर बीएसए ट्रिकी क्लासेस के साथ पढ़ते रहिए। यहाँ पर बताइए भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखते हैं यहाँ पर कौन बताएगा। 14 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड। तो जिसका भी आंसर यहाँ से हीराकुंड आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आइए आपको बता दें यहाँ से 130 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा दक्षिण अमेरिका।
और जो भी चैनल पर अभी नए जुड़े हैं जितने भी लोग, उन सभी का भी BSA ट्रिकी क्लासेस पे वेलकम है। बस आप लोग पढ़ते रहिए, अपने सपने को जीते रहिए और सपने को जीने के साथ उसके लिए मेहनत करते रहिए। आपकी प्रैक्टिस और आपके रिवीजन के लिए BSA ट्रिकी क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ है। तो यहाँ से 3rd क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो जिसका भी आंसर यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। और हाँ, लाइक और शेयर का बटन दबाते रहिए। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, चलिए बताइए, इनमें से कौन सा हमारा जो है यूरोपीय देश है? आइए आपको बताते हैं। बुल्गारिया, नाम तो सुना होगा। बुल्गारिया जो है एक यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी है सोफिया, जबकि सूडान, बेनिन और घाना ये हमारे अफ्रीकी देश हैं। तो सूडान, बेनिन और घाना ये अफ्रीकी देश हैं। बुल्गारिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? बुल्गारिया हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। 1 घंटे में समय अंतर में देशांतरी दूरी होगी, क्या होगी? चलिए बताइए। तो अब आपको बताना है कि 1 घंटे में समय अंतर में देशांतरीय दूरी कितनी होगी? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 या फिर 60। इस बार नहीं करेंगे कोई भूल, नहीं करेंगे कोई चूक, और जब भी यहाँ पर एग्ज़ाम के सामने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन करके आएंगे। तो बस BSA ट्रिकी क्लासेस के साथ बने रहिए और देखते रहिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ BSA ट्रिकी क्लासेस में, हर राह में, हर मोड़ पर, और आपके साथ खड़ा है। बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ पढ़ते रहिए यहाँ पर कि 1 घंटे में समय अंतर में देशांतरी दूरी कितनी होगी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा 160 क्वेश्चन का 15 डिग्री। ठीक है ना? तो यहाँ से हमारा सही जवाब क्या होगा? प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा जो एग्जैक्टली आंसर होगा ये होगा 15 डिग्री। क्योंकि एक बात हमेशा दिमाग में याद रखना कि कितनी भी जगह से पढ़ लेना, लेकिन हर जगह से पढ़ने के बाद BSA ट्रिकी क्लासेस के पेपर जरूर सॉल्व करना। यही है आपकी सफलता का राज, BSA ट्रिकी क्लासेस का साथ। तो आपको यहाँ पर दिया गया है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है किसके मध्य? क्योंकि मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप सिर्फ हमसे पढ़ें, मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ सब जगह से पढ़ने के बाद लास्ट में हमसे ज़रूर पढ़ें। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। तो 75 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा वैंकूवर और हैलिफैक्स के बीच में। ठीक है ना? तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, पैंटागोनिया कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना, ग्रीस, मेडागास्कर और आपको दिया गया है मंगोलिया। ठीक है ना? तो देखिए 94 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैंटागोनिया। पता है क्या है? पैंटागोनिया एक पठारीय क्षेत्र है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना और चिली पर स्थित है। इसका दक्षिणी भाग जो है एडीज पर्वतमाला पर है जो मरुस्थल है, और इस क्षेत्र का स्टेपी घास उगती है। यहाँ पर हमारी जो स्टेपी घास उगती है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए है अर्जेंटीना। ठीक है ना? बिल्कुल अर्जेंट होकर पढ़ते रहिए। अब ले चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। भारत मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। देखिए भारत की मिट्टी में जो सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? लाल, काली, जलोढ़ या फिर लेटराइट। आइए आपको बता दें। यहाँ से वर्दी का सपना सच होगा अपना, पढ़ेंगे इतना कि जब पेपर आएगा तो बस समझ लेना धुआं धुआं कर देंगे, गर्दा गर्दा कर देंगे। सही जवाब हो जाएगा यहाँ से 215 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर जलोढ़ आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 2018 में पंचायती राज, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई जाती है? आइए आपको बता दें। यहाँ से सालगिरह की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? 25वीं मनाई जाती है। 2018 में जो है पंचायती राज की 25वीं सालगिरह मनाई गई, क्योंकि 1993 वो दिन था, शुभ दिन, वो हमारा प्यारा शुभ दिन था 1993, जब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दिया गया। इसलिए 2018 में मनाई गई था, इसको 25वीं मनाई गई थी। 2019 में मनाई जाएगी 26वीं और 2020 में मनाई जाएगी 27वीं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बताइए कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना आर्टिकल नंबर 72 को क्या कहा जाता है? मोहलत दे रहा है, दंड विराम, क्षमादान या फिर होगा हमारे यहाँ से विनियमन। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें, सभी लोग मिलकर सपोर्ट करते रहें, और क्लास में जो भी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो रिव्यू करने आ रहे हैं उम्मीद करता हूँ कि उनको भी क्लास अच्छी लग रही होगी। तो जो लोग पहली बार आए हैं, देखने आए हैं कि सर कैसा पढ़ाते हैं, क्लास अच्छी है या फिर नहीं है, सर कुछ हमें समझा पाएंगे, सर क्या हमें जॉब दिला पाएंगे,
तो मैं उनको बता दूं जो भी यहाँ पर पहली बार रिव्यू करने आए हैं कि कैसा होता है क्या होता है यहाँ पर बीएससी ट्रिकी क्लासेस पे, तो आपको बता दें हम आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए पेपर के लिए तैयार करते हैं। यहाँ पर हम आपको पेपर के लिए तैयार करते हैं कि पेपर में कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट करना है। तो पेपर देने से पहले करीब यहाँ पर 100 बार 200 बार 300 बार 400 बार पेपर दे लो। जब पेपर आएगा तो आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, आराम से जाके खाइएगा। 27 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्षमादान। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर क्षमादान आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। और अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। अब आप लोग मुझे बताइए आपको क्या दिया गया है। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है। 37 क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ये होगा 552। ठीक है, तो अगर आपका आंसर यहाँ से 552 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन जो है भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है, इसको बताइए। ठीक है ना, तो देखिए 50 क्वेश्चन का हमारा जो सही जवाब होगा ये होगा आर्टिकल नंबर 315। तो भारत में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 315 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है ना, तो आपका यहाँ से एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा 315। ठीक है, तो जेल वार्डन की जंग जीत लेंगे हम बीएसए ट्रिकी क्लासेस के संग। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिए और देखिए क्या आप इस पूरे पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, क्या आप आज इसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, रोज़ पेपर सॉल्व करने की हैबिट डाल लीजिए। इससे होगा क्या, एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल आप तैयार हो जाएंगे। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में या फिर इन सभी स्थानों पर। तो चलिए आप लोग बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। तो 63 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ये होगा पंचायती राज निकायों में। तो कहाँ पर है ये, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ पर, आरक्षण मिलेगा पंचायती राज निकायों में। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 368 का संबंध जो है किससे है। अब आपको बताना यहाँ से भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 368 का संबंध किससे है। 79 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया से। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है संविधान संशोधन प्रक्रिया से, बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। चलिए आप बहुत ही फास्टली क्लास चलेगी, एकदम बिल्कुल कहें तो फर्राटेदार क्लास। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। आप सभी को बताना है यहाँ से 99 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी है राज्यसभा के लिए 30 साल और लोकसभा के लिए है 25 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको बताइए निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। तो 33 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हमारा हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए होगा यहाँ से विपक्ष का नेता। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है विपक्ष का नेता आ रहा है, बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब आपका यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ये होगा इटावा जिला न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा, इटावा जिला न्यायालय, ऑप्शन डी होगा यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सिक्कों की ढलाई बिना समय गवाए बताएंगे फटाफट। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार जो है किसके पास है। तो 14 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या होगा, ये होगा ऑप्शन सी आएगा भारत सरकार। ठीक है, यहाँ से मेरा जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा होगा भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन बिना समय गवाए इसको बताएं। यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा, पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए यहाँ पर आपको बता दें 25 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जय हिंद, वंदे मातरम बताते रहिए आप लोग यहाँ पर, भारत माता की जय हो। यहाँ पर ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो देखिए 25 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या होगा, ये हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ से। आज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन। तो जिनका भी आंसर यहाँ से पर्यटन आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। ओके, चलिए
अगला क्वेश्चन, अटेंशन प्लीज, यहाँ पर आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है। तो देखिए 53 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग। तो जिनका भी आंसर यहाँ से सी आ रहा है बिल्कुल राइट है। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रेक्सिट, REXIT, ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा रेक्सिट क्या है। रेक्सिट एक नया नाम है। इसका प्रयोग मीडिया में RBI के गवर्नर रघुराम राजन गवर्नर पद से हटने पर किया गया था। तो आपका यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सिपाहियों, किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? ठीक है, आप सभी को यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है, ये आपको बताना है। आप बन चुके एक जेल वार्डर, तो बस यहाँ पर लगे रहिए, डटे रहिए, क्योंकि आप जेल वार्डर से कम नहीं हो, लेकिन मेहनत करते रहिए। सपना आपका सच जरूर होगा, लेकिन मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। तो मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। 65 क्वेश्चन का होगा सही जवाब ऑप्शन बी होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो यहाँ से हमारा सही जवाब क्या होगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला क्वेश्चन, इसको बताइए। अब आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से, ठीक है ना, अब आप लोग मुझे बताइए आपको क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है पर्याप्त दुग्ध द्वारा फैलती है? अब आप सभी लोग मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी बीमारी जो है पर्याप्त दुग्ध द्वारा फैलती है, दूध से फैलती है, ये आप लोग मुझे बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ से आपका सही जवाब होगा क्षय रोग। इसको बोलते हैं टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। शहद का प्रमुख घटक क्या है? वीडियो को लाइक भी करते जाइए, शेयर भी करते जाइए। लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, वीडियो को वायरल करना है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। शहद का प्रमुख घटक क्या है बताइए? सही जवाब होगा फ्रक्टोज। करेक्ट आंसर होगा आपका फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन बिना समय गवाए, समय इतना नहीं है हमारे पास। यदि माता पिता में रक्त समूह A/A हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? A या B, A या B या AB, OAB या फिर AO? चलिए कम ऑन एवरीवन, यहाँ पर अटेंशन प्लीज़। 279 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप A और A है तो बच्चे में या तो A हो सकता है या फिर O हो सकता है, ठीक है ना। तो आपका सही जवाब होगा A और O। अगला क्वेश्चन, लाइक और शेयर करने के साथ बिना समय गवाए, मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो आपको बता दें यहाँ से 300 क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्लाज्मोडियम। आज से आपकी हर क्लास डिसाइड करेगी कि आप जेल वार्डन हैं या फिर बिल्कुल पूरी तरीके से हैं। तो हर पेपर में आपको पास होना है हमारे, ठीक है ना। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? 100 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे बताइए। 300 क्वेश्चन आपके सामने है और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा? आइए आपको बता दें। यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ये मैंने साइंस में भी आपको पढ़ाया था। यहाँ से मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। मुझे आपके उन 1000 स्टेप से डर नहीं लगता यहाँ पर जिनकी प्रैक्टिस आपने एक बार की है, लेकिन मुझे उस एक स्टेप से डर लगता है जिसकी प्रैक्टिस आपने 1000 बार की है। तो हम वही पर यहाँ पर वही कर रहे हैं कि पेपर आपको एक बार देना है, लेकिन करीब उसकी प्रैक्टिस कम से कम यहाँ पर 100, 200, 300, 400 बार कर लो, ताकि एग्जाम की टेंशन आपके अंदर से दूर हो जाए। मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। अब आपको यहाँ पर बताना है क्या दिया गया है, इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? आप सर आप लोग बताइए, आपको क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारा जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है? 320 क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए आएगा, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो जिसका भी आंसर यहाँ से एस्ट्रोजन आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ताप और ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए 42 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या होगा? ये होगा एंटीपायरेटिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंटीपायरेटिक्स। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और कार्यविधि की नींव रखी? बहुत बार मैंने बताया, ये तो शुरुआत में मैंने बता दिया था। तो 4th क्वेश्चन का आपका यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? चलिए आपको यहाँ पर बताना है कि इस क्वेश्चन का जो हमारा यहाँ से है परफेक्ट आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D? तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ, ठीक है ना। तो जिसका भी आंसर सारनाथ आ रहा है बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है? अब आप लोग मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को
चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है? 20 क्वेश्चन का हमारा जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन बी आएगा, कानपुर। ठीक है ना। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, वीडियो को बिल्कुल आगे की तरफ फैला दो, वायरल कर दो। यहाँ पर आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए, एग्ज़ाम की टेंशन छोड़ दीजिए। एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है आपका, बस पढ़ते रहिए जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? हापुड़, कानपुर, लखनऊ या फिर मथुरा। तो आपको बता दें यहाँ से 32 क्वेश्चन का हमारा जो सही जवाब होगा ये होगा यहाँ से लखनऊ, चिकनकारी लखनऊ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो आपको बता दें यहाँ से सही जवाब होगा ऑप्शन डी आएगा, गिद्ध नृत्य। ये गिद्ध वाला कहाँ होता है हमारा, बताइए आप लोग, याद है आपको? गिद्ध और भांगड़ा ये दोनों पंजाब में होते हैं, पंजाब में। ये कहाँ का है? ये पंजाब का है। ठीक है ना, ये कहाँ का है? पंजाब का है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? इसको बताइए। तो देखिए 47 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा लखनऊ। तो अगर आपका भी आंसर यहाँ से आ रहा है लखनऊ आ रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका लखनऊ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए, बताइए सही जवाब क्या होगा। तो वर्दी की जंग जीत लेंगे हम बीएसए ट्रिकी क्लासेस के संग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अब वक्त आ चुका है सपने को सच करने का और अपने माता पिता को खुशी देने का। ठीक है ना। तो इस समय का सदुपयोग करेंगे, कैसे करेंगे? प्रैक्टिस के साथ में। देखिए, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? मूर्ति, सिरेमिक, कला इतिहास या फिर होगा फैशन डिजाइनिंग। तो 59 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा फैशन डिजाइनिंग। जी हाँ, अगर आपका भी आंसर यहाँ से आ रहा है फैशन डिजाइनिंग आ रहा है, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, अब हिंदी ख़त्म, जीके का पेपर भी ख़त्म, अब बात होगी मैथ और रीजनिंग की। तो मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन कैसे कैसे पेपर में आपको मिलेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। इसको देखिए, मैथ और रीजनिंग बहुत इजी आएगी, एक कांस्टेबल वाले लेवल से आएगी, बहुत इजी आएगी। ठीक है ना। तो जो लेवल रहेगा, किस हिसाब से आपको पढ़ना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा? चलिए आप लोग बताइए। देखिए सर, आपको बता दें यहाँ से सही जवाब क्या होगा, हमें छोटे भाग का मान निकालना है। ओके, छोटा भाग है 9, 32 और 9 को आप लोग जोड़िए, कितना आ रहा है? 9 2 11, 41 आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे 164 से। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 41 चौक 164 आ रहा है। तो 9 चौक 36। तो छोटे वाले पद का मान कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। देखिए कम से कम आज आप लोग इतना वीडियो को शेयर करिए, 200 लोग क्लास में आ जाने चाहिए, 200 लोग लाइव होने चाहिए, 200 प्लस। ठीक है। तो लाइक और शेयर करते रहिए। क्लास अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। 36 होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसको बताइए। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 552 अंकों की आवश्यकता होती है, तो प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगा? आपको निकालनी कट ऑफ। चलिए बताइए, सॉल्व करिए। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा, यह आप लोग को बताना है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो 552 आता है यहाँ पर उसका नंबर, तो कट ऑफ क्या होगी बताते हैं। 22 बटे 600, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई ताकि कट ऑफ निकाल लें। 2 0 काट दिए, 6 8 जा 48, 49 50 51 52 4, 6 7 42। सही जवाब होगा 87%। तो कट ऑफ कितनी जाएगी हमारे यहाँ से? ये हमारी हो जाएगी यहाँ से 87%। ठीक है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर 87 आ रहा है, यही कट ऑफ जाएगी यहाँ पर, बिल्कुल तैयार रहिएगा। फिलहाल हम तो आपको तैयार करेंगे यहाँ पर करीब 300 में से जो है आप लोग के यहाँ पर 290 से कम होने ही नहीं चाहिए। 290 प्लस टारगेट बनाइए यहाँ पर, 300 में से 300 का टारगेट। अगला क्वेश्चन देखिए, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में
₹1980 का ब्याज कितना होगा? 5 साल का ब्याज निकालना है, ऐसा ही निकालना है, साधारण ब्याज। पी दे रखा है हमें यहाँ से 1980, आर दे रखा है 8%, समय है 5 साल, 100 से करेंगे डिवाइड, 0 0 काट देंगे, ठीक है ना, 5 दूनी 10 काट देंगे। इसको और सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, 2 4 जा 8 आ जाएगा यहाँ से। अब 4 की मल्टीप्लाई करिए, 4 8 32, 4 3 36, 37 38 39, 4 एकम 4 3 7। तो यहाँ से मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 क्वेश्चन का सही जवाब होगा 792 रुपये। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है 792 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन आपको पता है ये दे रखा है P, परसेंट वाला आपका R होता है, और समय दे रखा है आपको 5 साल का। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर होगा 792। अगला क्वेश्चन, एक खिलौने का अंकित मूल्य है 1800 रुपये। एक खिलौने का जो अंकित मूल्य है वो 1800 रुपये है। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 डिस्काउंट दिए गए। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, अब अंकित मूल्य मतलब एक आप जो है दुकान से चीज़ खरीदने गए, ये आपका प्रोडक्ट है, वो शैम्पू हो गया मान लीजिए। इस शैम्पू पर लिखा है MRP जो है 1800 रुपये है। तो इस शैम्पू या जो प्रोडक्ट है इस पर हमारा जो 1800 रुपये लिखा है, 2 देंगे डिस्काउंट 20% 15% का, तो कितना हो जाएगा? तो 1800 रुपये पर 20% मतलब हो जाएगा 80/100, 100 में से घटाएंगे, 15 का मतलब आएगा 85/100। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। 100 से 00 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 पंजे 85, 2 निम 18। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 8 निम 72, 72 और 17 की मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा? 1224, ठीक है। तो जिसका भी आंसर यहाँ से आ रहा है 1224 बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापस आते समय उसकी गति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है रह गई। तो दोनों तरफा यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी होगी, इसको बताइए। देखिए, अगर आप जो है यहाँ पर खड़े हो और आपको यहाँ पर जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आप गए 15 की स्पीड से, लेकिन बीच में बहुत सारी रुकावटें आई मेरे सामने, यहाँ पर लोगों ने रोका टोका, तो आते 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 मेरी स्पीड रह गई केवल 10 एवरेज। तो ये है जाने में लगा समय और ये वापस आने में लगा जो है स्पीड। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है औसत चाल का? औसत चाल होती है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लीजिए, 2 × 15 × 10, 15 10 25 हो जाएगा, 55 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो यहाँ से हमारा सही जवाब क्या होगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जिसका भी आंसर 12 आ रहा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करता रहे, ताकि क्लास को सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन कर पाएँ। मैथ से आपको डरना नहीं है, इसका सामना करना है, क्वेश्चन को लगाना है। बिना लगाए कभी किसी को मैथ समझ में नहीं आती, क्योंकि मैथ एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर नाम सुन के भाग जाओगे तो फिर क्या होगा। तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन यहाँ पर हैं आपके लिए। x/9 है बराबर 5/22 है, तो xy की वैल्यू क्या हो जाएगी? xy हो जाएगा 9 पंजे 45। ओके, सही जवाब मेरा क्या हो जाएगा? 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल मैथ आ रही है आपके एग्जाम में। 800 रुपये को 10%, ठीक है ना। अब आपको मैं बताना है कि 800 रुपये को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी? चलिए बताइए। यहाँ से आपका 49 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अब निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। 10% है ब्याज। समय दे रखा है आपको 2 साल का, 1 साल 2 साल। 800 का 10% 80 रुपया, 800 का 10% 80, 80 का 10%
जीरो जीरो काट दिए, 8 बचेगा। तो टोटल जोड़ लीजिए, ब्याज आ जाएगा 80 80, 160, 168। ये होगा टोटल ब्याज। यहाँ से मेरा होगा सही जवाब 168, ठीक है ना। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है 168 रुपये, ये होगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब ले चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान इसे 35 दिन में लगता है। अली 12 दिन में भर सकता है। तीनों लोग साथ में काम करेंगे तो गड्ढा भरने में कितना समय लगेगा, चलिए बताइए। तरीका क्या है? सार्थक है 14 में कर रहा है, विवान है 35 में कर रहा है, अली है 12 में कर रहा है। एल से मेरा आ जाएगा 420 आ जाएगा, ठीक है ना, सही है। 14 तियाँ 42, 30 आ जाएगा, नीचे 30 आएगा। 35 एकम 35, 35 दूनी 70 आ जाएगा। 12 तियाँ 36, 12 पंजे 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो तीनों को अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 30, 12, 30, 40, 42, 42 और 5 47 और 30, ये हमारा कितना हो जाएगा? इसको जोड़ लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पर आपको इन सबको जो है, सॉरी एक आपका क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये 14 दिन में जो है भर सकता है, भरने में इसको लगता है यहाँ पर ये, और ये जो है 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरे खाली कर सकता है। तो इसको माइनस में लेंगे, माइनस में, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, दो आपके गड्ढे भरने वाले हैं और एक खाली करने वाला है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। 30 और 12 42 हो जाएगा, और 35 को इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा? 7 5 12 7 बचेगा। तो 7 से करेंगे डिवाइड, 7 छंग 42, 60 आ जाएगा 60, ठीक है ना। तो अगर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आ रहा है 60 आ रहा है, तो बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। हमारा सही जवाब होगा 420/7 होगा, 7 छंग 42, 0 का 0, ठीक है। दो लोग तो थे यहाँ पर काम करने वाले, जैसे ये जो है भर रहा है, ये आपका जो है भर रहा है, लेकिन जो अली है ये काम है बिगाड़ने वाला, ये गड्ढे को पूरी तरीके से खाली कर रहा है। दो भरने वाले हैं, एक खाली करने वाला है, इसलिए माइनस होगा, ठीक है ना। चलिए अब आती है रीजनिंग। रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ये आप लोग को यहाँ पर बताना है। तो सही जवाब क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा। आइए बताइए 58 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा यहाँ से। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ से? KOS। देखिए तो यहाँ से हमारा सही जवाब यहाँ से हो जाएगा 58 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए बताइए। KLMNOPQRSTUVW। तो यहाँ से मेरा सही जवाब क्या होगा ये हमें यहाँ से बताना है, और वीडियो को आप लाइक और शेयर करते रहिए, सभी लोग मिलकर सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है? W आ जाएगा, क्योंकि आपको केवल 4 स्टेप आगे बढ़ना है। हाँ, ये आपका जो है जो क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर रीजनिंग के, ये UPP के क्वेश्चन है यहाँ पर, कांस्टेबल के पेपर के। अब आप लोग मुझे बताइए, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या की पहचान करिए और बताइए कि आपका यहाँ से सही जवाब क्या होगा। A आएगा, B आएगा, C आएगा या फिर D आएगा, और आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट करते रहिए। चलिए बताइए 61 क्वेश्चन। $220 है, 284 कैसे आएगा? लॉजिक बड़ा शानदार इसका है। 220 से 284 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 8 का स्क्वायर है 64, इसमें 8 0 जा 0 जोड़ देंगे तो 20 और 64 84 हो जाएगा। अब 284 से 356 पर आना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 8 का स्क्वायर है यहाँ पर, और 8 एकम 8, 64, 8 4 12, 72, 4 2 6, ठीक है ना, 7 8 15, 2 और 1 3, 356 आ गया। अब 356 से आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे? 8 के स्क्वायर में क्या करेंगे? 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, 8 × 2, तो 8 दूनी 16, 64 में मैं 16 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 436 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर 436 है, बिल्कुल राइट है।
तो क्या करा मैंने, पहले यहाँ पर 8 का स्क्वायर में 8 इंटू 0 जोड़ा, फिर 8 के स्क्वायर में हमने 8 इंटू 1 जोड़ दिया, और फिर 8 के स्क्वायर में यहाँ पर 8 इंटू 2 जोड़ दिया। तो ये लग रहा था लॉजिक। इस प्रकार से मेरा सही जवाब होगा 436। अगला क्वेश्चन है, तो आज की क्लास को यहाँ पर केवल जो है 56%, तो इस क्लास को जितने भी लोगों ने देखा है उन सभी का केवल 56% लोगों ने सपोर्ट किया है। तो बाकी के जो लोग यहाँ पर रह गए हैं जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया है 40-42%। तो अगर आपको भी क्लास अगर आज की अच्छी लगे, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं डेली आपको पेपर कराऊं, प्रैक्टिस कराऊं, तो सपोर्ट कीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग 156 से आ रहा है 272, 342 से आपका क्या आएगा बताइए। तो यहाँ पर लॉजिक आपका क्या चल रहा है देखिए, 13 इंटू 13 माइनस 13 ये हो जाएगा 156, ठीक है ना। 17 इंटू 17 इसमें से 17 घटा देंगे तो हो जाएगा 272। 13, 14, 15, 16, 17, 19 इंटू 19 ये भी प्राइम नंबर है, इसमें से 19 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा। 19 बताएगा 20, 20 भी, 21 भी, 22 भी प्राइम नहीं है, 23 आएगा। 23 इंटू 23 इसमें से 23 घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ से 3 या 9, ये आ जाएगा 506 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ और दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा जो अगली संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, 506 आएगी। तो जिनका भी आंसर 506 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए अब आपके सामने कथन है और तर्क है, यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा, आप सभी लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तर्क है आपका हाँ, वे जो हमारे यहाँ से उन्नत अफ्रीकी पश्चिमी देशों में संचालन होते हैं, नहीं अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक होगा। तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या होगा, चलिए बताइए। तो देखिए यहाँ से 65 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा यहाँ से ऑप्शन सी आएगा। ना तो मेरा पहला सही है और ना ही हमारा जो है दूसरा बिल्कुल सही है। तो वर्दी का सपना पूरा हुआ अपना, मेहनत करते रहेंगे, आप भी मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत में हम भी आपका साथ देंगे। कुवैत का मुझे दे रखा है दिनार, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो तुर्की का क्या होगा इसको बताइए। जैसे कुवैत की मुद्रा जो है करेंसी दिनार है, तुर्की की मुद्रा होती है लीरा। तुर्की की करेंसी क्या है, ये है लीरा। तो जेल वार्डर की जंग जीत लेंगे हम, BSA ट्रिकी क्लास संग। तुर्की को हो जाएगी लीरा, होगा सही जवाब लीरा। अगला क्वेश्चन है पुष्टिकरण अस्वीकृतकरण सृजन का क्या होगा इसको बताइए आप लोग। तो 68 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा पुष्टिकरण का विलोम होगा अस्वीकरण, और सृजन का हो जाएगा नष्ट। इसका उल्टा क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उल्लू उड़ने से संबंधित है, तो मेमना क्या करता है। तो देखिए यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा, 69 का सही जवाब होगा क्रीड़ा करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, जैसे उल्लू का पंख होता है वह उड़ता है, मेमना के पैर होते हैं तो वह यहाँ पर चल सकता है, खेल सकता है। तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा जो है पहले से। उल्लू जो आपका हु करता रहता है, बकरी क्या करती है, बकरी मिमियाती है। तो उल्लू करता है हूटिंग, ठीक है ना, भूत वाली पिक्चर में जो आवाज़ आती है, और बकरी करती है मिमियाती है। तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से आगे। BCE का होगा 10, तो KMQ की वैल्यू क्या होगी ये आप लोग को बताना है। यहाँ से क्या होगा सही जवाब, चलिए बताइए। वीडियो को लाइक भी करते जाइए, शेयर भी करते जाइए। आपकी बढ़ती संख्या हमें बहुत हिम्मत देगी, बहुत ताकत देगी, तो बस संख्या कम मत होने दीजिए, ठीक है। तो BCE की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। B आता है 2 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे, E आता है 5 पर, 3 2 5 5 10 ये हो जाएगा। तो KMQ की अगर हम बात करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए। 73 क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 11 13 17। 11 13 17 इसको जोड़ दीजिए, 17 13 हो जाएगा, 17 3 20 10 30 40 41। सही जवाब होगा यहाँ से 41, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसको बताइएगा आप लोग।
CEGKM। अगला स्टेप क्या होगा इसको बताइए। 76 क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले आया 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। तो प्राइम नंबर चल रहे हैं, प्राइम नंबर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 3, फिर 5, अगला आता है 7, फिर अगला आता है 11, 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद क्या आएगा, 14 होता नहीं, 15 होता नहीं, 16 गलत, 17 आएगा। 17 पे क्या आता है साथियों, 17 पे आता है क्यों। यहाँ से सही जवाब हो जाएगा क्यों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा सामने है। क्योंकि वर्दी से इतना प्यार इसलिए मेहनत करते रहेंगे, जब तक वर्दी को ले नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, हर एक चीज़ को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। अगर कल के पहले का दिन हमारा रविवार था, सर ध्यान दीजिए, अगर कल के पहले का दिन हमारा रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा, ये आप सभी को बताना है, ठीक है ना। मान लीजिए ये आज है, ये आज हो गया, आज कल के पहले का दिन हमारा जो है, ये दिन जो है ये हमें दे रखा है, यहाँ पर रविवार दे रखा है, रविवार। तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा, तो ये हमारा आज है, कल, कल के बाद आने वाला कल, ये कौन सा दिन होगा। अगर आज हमारा जो है संडे है तो कल मंडे था, यानी कि आज हमारा ट्यूसडे हो जाएगा, मंगलवार होगा। तो आज मंगल ही मंगल होगा, तो मंगल के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ से बुध, और फिर आएगा यहाँ से गुरु। तो गुरु हो जाओ बिल्कुल शुरू, आपका सही जवाब होगा। आने वाला जो दिन होगा ये गुरुवार होगा। इस दिन प्राप्त होगी सद्बुद्धि, बढ़ेगा ज्ञान। अब बढ़ेंगे आगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मास्टर ब्लास्टर को लिखते हैं TBNSFU, तो डांसर को क्या लिखेंगे, चलिए बताइए। देखिए 81 क्वेश्चन की जहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा, आइए आपको बता दें। MASTER। तो देखिए STABMNRSEFTU, ये चल रहा लॉजिक। तो क्रॉस करके जो है हमें केवल एक स्टेप आगे बढ़ना है। आप बताएंगे डांसर का। देखिए डांसर की अगर हम बात करेंगे DANCER, तो N के बाद O आएगा, A के बाद B आएगा, और क्या था D था ना, D के बाद E आ जाएगा, RSEFCD। तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 81 क्वेश्चन का सही जवाब होगा OBESFD। OBESFD यहाँ से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वाला। तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, परफेक्ट है। इसके बाद बढ़ेंगे आगे। वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार, अपना सपोर्ट BSA के साथ रखते रहिए। लोहार हो जाएगा संदान, बढ़ई का क्या होगा इसको बताइए। तो वर्दी के दीवाने बिल्कुल लगे रहें, तैयार रहें। अगर आपके अंदर जोश उमंग है, अगर आपके रगों में खून दौड़ रहा है, यहाँ पर आग बनके कि चाहिए ही चाहिए है, तो बस हो जाइए बिल्कुल तैयार। 87 क्वेश्चन का होगा सही जवाब आरी। तो लोहार संदान बढ़ई के पास क्या है, आरी है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए आपका इनमें से सबसे अलग क्या होगा, आइए आपको बता दें। ये तीनों आपके जो है 1 पॉइंट जुड़े हैं, 1 पॉइंट जो भी जा रहा है 1 पॉइंट से जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 पॉइंट अलग अलग है। तो डी वाला सबसे अलग हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। तो सबसे अलग कौन सा होगा, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आपका जो है सही जवाब क्या होगा। ए होगा, यहाँ से बी होगा, सी होगा, या फिर करेक्ट आंसर आपका डी आएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहें, यहाँ पर पूरे पेपर सॉल्व करते रहें और अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाते रहें। तो 99 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आप सभी को बता दें। देखिए आज अगर मेहनत कर लोगे तो आगे की लाइफ में आपका आराम होगा, और अगर आप आराम करते हैं तो आगे की लाइफ को कुर्बान कर दो। तो देखिए 99 क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ठीक है ना। क्योंकि आज की करी हुई मेहनत आपका जो है भविष्य का निर्माण करेगी, और आज का किया गया आराम आपके भविष्य को कुर्बान कर देगा। तो 99 क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्रेशर। तो फैसला आपके हाथों में है, आपको मेहनत करनी है या आराम करना है वो अब आप लोग जानो। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि बॉक्स में एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, इसको देखिए। तो एल का उल्टा होता है एन,
O का उल्टा हमारा हो जाएगा P और M का हो जाएगा Q। तो आपको बताना कि M का विपरीत क्या होगा, तो 106 का हमारा सही जवाब क्या होगा, ये होगा Q आ जाएगा। तो M के अपोजिट सरफेस पे क्या आएगा, यहाँ से मेरा Q आएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, मेहनत करते रहें। चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट को एक कागज एक बॉक्स बनाया जाता है, तो डॉलर के विपरीत क्या आएगा, इसको देखिए। तो आइए आपको बता दें यहाँ से सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 8th क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा। तो मल्टीप्लाई के नीचे तो हमारा @ आ जाएगा, ठीक है ना, ये मेरा इसके पीछे क्रॉस हो जाएगा, तो इसके अपोजिट हमारा ये आएगा, तो डॉलर लेके आएगा प्लस आएगा। अगर डॉलर ऊपर है तो प्लस मेरा जो है नीचे होगा, तो आपका सही जवाब होगा प्लस। ओके, चलिए अब बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। लड़कियों की लाइन में वाणी जो है आगे से 6ठे स्थान पर है और वाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, ये आपको बताना है। तो लड़कियों की लाइन में वाणी जो है आगे से 6ठे स्थान पर है, तो आगे से 6ठे स्थान पर वाणी है, ये 6ठे स्थान पर है, इससे पहले 5 लोग हैं। इसके बीच में वाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लड़कियां हैं वाणी और स्वाति के बीच में, ठीक है ना। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हो जाएंगी, ये आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइए, यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा। और ये आपके जो है इधर साइड से 9वें स्थान पर है, तो देखिए यहाँ पर 6 + 7 + 9, इसको जोड़ देंगे, यहाँ से आपका आंसर 22 आ जाएगा, ठीक है ना। तो लड़कियों की लाइन में जो है वाणी आगे से 6ठे स्थान पर है, वाणी और स्वाति के बीच में जो है 7 लड़कियां हैं, टोटल कुल लड़कियां की संख्या हो जाएगी 22 होगी। तो जिनका भी आंसर यहाँ से 22 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। तो अगर ये क्लास आज की आपको इम्पॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मिलकर आप सभी लोग इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से आपके नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तो बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिक की क्लासेस में। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और हर एक पेपर को BSA ट्रिक की क्लासेस के सॉल्व करते रहिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से आपके नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है ना। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।